दोस्तों, अगर आपका भी है सपना क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देख देख के देश के कानून और व्यवस्था का हिस्सा बनना, तो ये नौकरी आपके लिए है, क्योंकि DSSB ने रिलीज किए हैं कुल 1676 पद जेल वार्डर की पोस्ट पर। अब ये जो जेल वार्डर है ना, इस पोस्ट को सुनते ही मेरे दिमाग में एक ब्लैक वारंट नाम की सीरीज याद आती है। इस पर सीरीज भी आधारित है और बुक भी है, जिसमें सुनील गुप्ता एक कैरेक्टर होते हैं। उनके डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया गया है, जहां पे वो शेयर करते हैं कि तिहाड़ जेल में जब वो जेलर थे तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा था। रोजाना बेसिस पे उनको नैतिक कितने डिसीजंस लेने पड़ते थे, कितने एग्जीक्यूशन करने पड़ते थे, कितने कैदियों से डील कर कर अपने मानसिक संतुलन को स्टेटिक और स्थिर रखना पड़ता था। तो ये सारे के सारे चीजें आप भी अपनी लाइफ में अनुभव कर सकते हो अगर आप भी इस जेल वार्डर की पोस्ट पर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हो। देखो, दिल्ली की नौकरी है, दिल वालों की दिल्ली है, आपको बहुत रिलैक्सेशन भी मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब वो मेंटल स्ट्रेंथ तो आपको किसी भी सेंट्रल लेवल की नौकरी के लिए चाहिए ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेल वार्डर की पोस्ट पर जो आवेदन निकले हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट और अन्य जानकारियों को, और कंप्लीटली इसका प्रोस्पेक्ट समझ लेंगे कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नौकरी और क्यों बेहतर रहेगा इसको अप्लाई करना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, 4 जुलाई को इसका नोटिस आया था और 8 जुलाई से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आखिरी डेट रहेगी 7 अगस्त। यानी कि आपका जो भी मैं योग्यता डिस्कस करूंगी उसमें अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो लास्ट डेट है उसको अपनी फॉर्म फिलिंग की कट ऑफ तक ही मेंशन करना। मतलब जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होगी वही आपकी एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डिसाइड करेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, कुल 2119 पदों पर नौकरी निकली है, जिसमें कि वार्डर मेल ओनली पर 1676 पद हैं और यहाँ पर बोला गया है कि आप आखिरी डेट आपकी वही रहेगी। ठीक है, आप तब तक ही फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी पर एक बार ले चलती हूँ। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें कुछ नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन की नहीं, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो देखो, डिपार्टमेंट है इसका दिल्ली प्रिजन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी 12th की डिग्री या होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद जितने भी मैट्रिक्स हैं वो आपके फिजिकल स्ट्रेंथ के हैं। तो देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट में पहली चीज़ आ जाती है आपकी हाइट और चेस्ट। आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, जिसमें रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का, पर वो कुछ लिमिटेड कम्युनिटी को है। चेस्ट में भी आपका नॉर्मल चेस्ट जो है ना वो 81 से 85 है और एक्सपैंडेबल होगी 5 सेंटीमीटर तक। रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर भी मिलेगा। इन दोनों में जो रिलैक्सेशन मिल रहा है 5 सेंटीमीटर का, वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स को मिल रहा है जो गोरखास, गढ़वालीज या फिर डोगराज हैं या कोई भी ST शेड्यूल्ड ट्राइब्ड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, नोट बता देती हूँ, कोई रिलैक्सेशन परमिसिबल नहीं है फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए। और यहाँ पे पूरा क्लेरिफाई किया हुआ है कि अगर लोअर लिमिट अनएक्सपैंडेड चेस्ट की 81 सेंटीमीटर है, जिसमें मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का है, तो आपका ये जो एक्सपैंडेड चेस्ट है वो 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर अगर आपकी अनएक्सपैंडेड चेस्ट जो है किसी भी कैंडिडेट की 85 सेंटीमीटर है, तो एक्सपैंडेड चेस्ट 5 सेंटीमीटर तक का ही रिलैक्सेशन है, तो 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का मैंडेटरी है। कोई अपर लिमिट नहीं है चेस्ट की मेजरमेंट में। और जिनको रिलैक्सेशन मिल रहा है उसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। आपकी जो आई साइट है, जो विजन है, वो 6/6 होना चाहिए। दोनों आंखों में कलर ब्लाइंडनेस से आप फ्री होने चाहिए हो। कैंडिडेट्स को बो लेग्ड नहीं होना चाहिए, नॉक नीज नहीं होना चाहिए, फ्लैट फीट, वैरिकोज वेन नहीं होना चाहिए या फिर स्क्विंट नहीं होना चाहिए आंखों में, और उनका हाई कलर विजन पोजेस होना चाहिए। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, बॉडीली हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। किसी भी फिजिकल डिफेक्ट से आप फ्री होने चाहिए हो, जो कि आपके परफॉर्मेंस, जो ड्यूटी की डिमांड है ना, उसमें बाधा डाल सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। तो PT जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, उसके टाइम पर एक चेक किया जाएगा किसी भी डिफेक्ट या डिफॉर्मिटी को। अगर पाया गया तो आप बाहर भी हो सकते हैं, इनएलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात कर लेती हूँ। पहला टेस्ट होगा आपका रेस का। तो 1600 मीटर रेस है, 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, जैसे अगर 31 साल तक के हो तो 6 मिनट, अगर 31 से 40 साल के हो तो 7 मिनट, अगर 40 साल से ऊपर हो तो 8 मिनट।
बात कर लेते हैं कि जो क्वालिफाई करेंगे वही फर्दर आगे एलिजिबल हो पाएंगे। तो दूसरा आपका जो टेस्ट होगा वो होगा 13 फीट लॉन्ग जंप होगी आपकी, और 3 चांसेस में आपको क्वालिफाई करना है। तो जो लॉन्ग जंप है वो 31 साल तक के जो अभ्यर्थी हैं उनको सिर्फ 13 फीट तक का दिया जाएगा। जो 31 से 40 साल के उनको 12 फीट का, और जो 40 साल के ऊपर उन्हें 11 फीट का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अब तीसरा जो आपका टेस्ट होगा वो होगा 3 फीट 9 इंचेस हाई जंप होगा। ये भी आपको क्वालिफाई करने के लिए 3 चांसेस दिए जाएंगे। तो अगर ये जो 3 फीट 9 इंचेस हैं ये 31 साल तक वैलिड है। 3 फीट 6 इंच हो जाएंगे ये 31 से 40 साल वालों के लिए, और 40 साल के ऊपर वालों के लिए 3 फीट 3 इंचेस हो जाएंगे। आगे बोला गया है कोई भी अपील नहीं दायर की जा सकती है पीटी के अगेंस्ट। आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ये खास बात है। आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल तक है, बट जो भी रिलैक्सेशंस मिलेंगे वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। लास्ट पेज पर सब कुछ गिवन है। जो आपका पे स्केल है वो बहुत ही हैंडसम है। आपकी जो 21,000 मतलब जो बेसिक पे आ रही है वो आपकी 21,700 से लेकर के 69,100 तक जा रही है। आपका ये पे लेवल 3 है, ग्रुप सी की नौकरी है, जनरल सेंट्रल सर्विसेज में आता है, ये नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गेजेटेड है। अच्छा, तो यहाँ तक अब आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है और वही स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बातें बता देती हूँ। स्टूडेंट्स को लग रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए और क्या चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी जो एज लिमिट है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो सब मैच करना चाहिए। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है तो बाकी 2 चीज़ें मैच करनी चाहिए। आपकी कोई भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी लिमिट 7 अगस्त तक हो सकती है, जो आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन का प्रोसीजर ऑनलाइन रहेगा DSSB में कि ऑनलाइन वेबसाइट पर ही सब कुछ गिवन है। मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग भी डिस्कस करूंगी। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपये है, और उसमें भी एग्जाम्पशन दिया जा रहा है महिलाओं को, और जितने भी कैंडिडेट्स है SC ST और PWD के या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हैं उनको एग्जाम्पशन दिया जा रहा है। किसको नहीं दिया जा रहा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो जिन्होंने ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर की है किसी भी सिविल पोस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अंडर, या फिर कोई भी उसका ऑटोनमस या लोकल बॉडी है रेगुलर बेसिस पे, और आपको सारे रिजर्वेशन के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं एक्स सर्विसमैन वाले उनकी री एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आपको फीस से एग्जाम्पशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आपका जो पेमेंट मोड होगा वो SBI ePay के थ्रू ही होगा, और कोई और मोड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, और किसी भी केसेस में सर्कमस्टांसेस में फ़ी रिफंड नहीं होगी। उसके बाद अब ये जो आपका वार्डर की पोस्ट का एग्जाम है वो जनरल पोस्ट के अंडर आता है, तो ये 1 ईयर एग्जाम है। उसके बाद आपके सारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के मैट्रिक्स वाले टेस्ट होंगे। तो 1 ईयर में आपका जो पोस्ट कोड है वो 15/25 है, याद रखिएगा। 2 घंटे का आपका पेपर है, 200 क्वेश्चंस 200 नंबर के आपको दिए जाएंगे, और ग्रांड टोटल भी आपका 200 बन जाता है। तो जो आप टीचिंग परीक्षा में या टीचिंग एग्जाम्स में जो आप पेपर 1 देखते हो ना, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल अवेयरनेस वाले, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट्स आपको 40-40 मार्क्स के ईच मिल रहे हैं। मतलब जब आप जनरल इंग्लिश पढ़ोगे तो आप 20 नंबर की नहीं पढ़ोगे जो आप TGT और PGT में पढ़ते हो, आप यहाँ पर 40 नंबर की पढ़ोगे। तो सारे सेक्शन 40-40 मार्क्स के हैं, और यही आपका जो पेपर है वो 200 मार्क्स का बनाता है, 200 क्वेश्चंस का। बस इतना ही है। नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी 0.25, ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बता देती हूँ मॉक टेस्ट वगैरह का जो लिंक है वो वेबसाइट पर ऑलरेडी गिवन है। तो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट, उसके PYQs में आपको सारे मॉक टेस्ट और क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्योंकि 1 ईयर है तो जनरल आपका रिटन एग्जाम होगा जनरल पोस्ट का, उसके बाद आपके फिजिकल मैट्रिक्स होंगे, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट वगैरह होंगे। बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। देखो जो भी जनरल पोस्ट वाले हैं, जनरल अगर आप जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड या EWS को, तो 40% आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए 200 में से। OBC आप दिल्ली के होने चाहिए हो तभी आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा, 35% पे आप पास होंगे। SC ST PWD वाले 30% पर पास होंगे, और जो एक्स सर्विसमैन है वो 5% का उन्हें रिलैक्सेशन मिल रहा है। अच्छा, बात कर लेते हैं जो भी स्टूडेंट्स जनरल पोस्ट के हैं, अगर आप क्वालिफाई करके मतलब जो कट ऑफ है उसमें मैच कर रहे हो, तो वो कैंडिडेट्स जो एज में सीनियर है उनको हायर रखा जाएगा मेरिट में, उनको पहले चूज किया जाएगा एज लिमिट की कंस्ट्रेंट की वजह से। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंग्लिश के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जिसका पहले लेटर आता है उसका चुनाव किया जाएगा। जो इंसान डिसेबिलिटी वाला है और जो अपने खुद के मेरिट पर सिलेक्ट हुआ है उसको अपॉइंट किया जा सकता है अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसी
बशर्ते जो पोस्ट है ना वो सूटेबल होनी चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रेलेवेंट कैटेगरी की। तो आपको ये जो पोस्ट है इसमें शिफ्ट भी किया जा सकता है, तो ये एक खास बात है। अच्छा, बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की। तो जैसे कि हमने बताया 18 से 27 साल है। SC ST जो ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है और ये ग्रुप सी में आता है। OBC वालों को रिलैक्सेशन 3 साल का मिल रहा है, PWD वालों को 10 साल का रिलैक्सेशन। PWD के साथ अगर आप SC ST हो तो 15 साल का रिलैक्सेशन है। PWBD के साथ अगर आप OBC हो तो 13 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। अच्छा, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर आप हो, रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस मतलब सर्वेंट हो और 3 साल का कंटिन्यूस सर्विस का आपको एक्सपीरियंस है, तो ये तो खैर ग्रुप बी पोस्ट वालों के लिए था, मैं ग्रुप सी बता देती हूँ। आपको 40 साल तक का रिलैक्सेशन मिल रहा है, अप टू 40 ईयर्स। 45 ईयर्स हो जाता है SC ST के लिए, 43 ईयर्स OBC के लिए। और ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो कि सेम और एलाइड कैडर है, मतलब सेम भाई भाई वाले कैडर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो ग्रुप सी के नॉन गेजेटेड ऑलरेडी, तो मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स का जो पीरियड है यानी कि 55 ईयर्स, 55 साल तक का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन यानी कि 10 ईयर्स हो जाएगा SC ST के लिए, 8 साल हो जाएगा OBC के लिए। अगर आप डिसेबल्ड हो, डिफेंस सर्विस पर्सनल हो, तो 45 साल आपकी एज हो जाएगी यानी कि 50 ईयर्स फॉर SC ST एंड 48 ईयर्स फॉर OBC। अगर आप विडो हो, डिवोर्स्ड वुमन हो, अगर वो महिलाएं जो जुडिशली सेपरेटेड हैं और रीमैरिड नहीं है, उनको 35 साल की एज तक अलाउ किया जा रहा है यानी कि SC ST के लिए 40 साल हो जाएगा और OBC के लिए 38 साल। मतलब जो पुराने रिलैक्सेशन है उसमें आप ऐड करते जाओ कि जनरल में रिलैक्सेशन है और उसके बाद SC ST और OBC में भी रिलैक्सेशन है। तो ये था आपका रिलैक्सेशन। बाकी फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी, कैसे अप्लाई करना है, वो सारा प्रोसीजर हम आपको चैनल पर बताते रहेंगे। पर अब बात आ जाती है तैयारी की। सबसे पहले तो अपना एक गोल सेट कर लीजिए आप सारे के सारे स्टूडेंट्स कि आपका एग्जाम हो कब तक रहा है। अगर आपकी अगस्त तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, तो आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं अक्टूबर के अराउंड आपको इसका एग्जाम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी PGT पोस्ट पर भी फॉर्म निकले हैं, PGT पोस्ट पर भी वैकेंसीज निकली है। मैं PGT इंग्लिश को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आप क्यूम्युलेटिवली ये टारगेट लगाइए टीचिंग और नॉन टीचिंग में। नॉन टीचिंग के एग्जाम्स पहले होते हैं, तो ये सबसे पहला एग्जाम आपको सितंबर एंड में भी देखने को मिल सकता है और अक्टूबर के बीच में कहीं पे भी। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल तक यानी कि 12 महीने तक की प्रेपरेशन करनी होती है। ऑफकोर्स व्हेन इट कम्स टू DSSB वाला पार्ट, तो DSSB का एग्जाम क्योंकि सेंट्रल लेवल का है, तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से एक एग्जाम आना जाता है। अब अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप इस तैयारी के अप्रोच को ऐसे मत लीजिए कि टीचिंग पोस्ट से ही निकल जाएगा। ऑफकोर्स टीचिंग पोस्ट वाला ही आपका सिलेबस रहेगा, डिटेल सिलेबस हर एक टीचर डिस्कस करेगा, लेकिन आप ये चीज़ भूल रहे हैं कि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक टाइप का कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हो तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट से अगर 5 या 10 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके बन पा रहे हैं तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बढ़ानी भी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप टीचिंग पोस्ट की तैयारी करते हो तो आप 20 ही नंबर ले पाओगे, पर अगर आप जेलर की पोस्ट पे तैयारी कर रहे हो, वार्डर की पोस्ट पे तैयारी कर रहे हो, तो आपको वो 40 मार्क्स मिलेंगे उस सेक्शन में से। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स का जो नंबर ऑफ डेडिकेटेड आवर्स हैं वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अपने सिलेबस को और डीप डाइव जाकर के समझना पड़ेगा और तब जाकर आपकी तैयारी होगी। सारे टीचर्स आपको वही मिलेंगे लेकिन थोड़ा इन डेप्थ पढ़ाएंगे। अगर आप हमारे साथ आज तैयारी करना चाहते हो तो देखो 2 तरीके हैं। एक तो यूट्यूब की हमारी फ्री क्लासेस हम शुरू करेंगे। मैं अपनी क्लास का कोई भी टाइम रखूंगी तो वो 1 बजे का रखूंगी, याद रखिएगा। टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा, मैं आपको बता देती हूँ, इन सभी की पोस्ट पर अगर आपने डायरेक्शनल अप्रोच से तैयारी नहीं करी तो आपका बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े समाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं, कानून और व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो उस बड़े चेंज के लिए वो बड़ी तैयारी करना ज़रूरी है। आप जैसे ही हमारी ARA 24/7 की वेबसाइट विजिट करेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे ही आप ARA 24/7 स्टोर को विजिट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको एक स्टोर आपका ओपन हो जाएगा। लॉगिन डिटेल्स डालने के बाद ऑल कोर्सेज और टीचिंग पे जाना, 5वें नंबर पे टीचिंग एग्जाम है। जैसे ही आप जाओगे DSSB पर, ठीक है, तो DSSB में आपको अभी वार्डर की पोस्ट पर भी एग्जाम्स बैचेस दिख जाएंगे, ठीक है, लास्ट में कहीं दिख जाएगा हो सकता है, या बीच में कहीं निकल सकता है, ठीक है।
हाँ, आप DSSS भी सर्च कीजिए और यहाँ सबसे पहली पोस्ट आपको मिल जाएगी DSSS वार्डर कंप्लीट बैच, ठीक है। अब इस वार्डर की पोस्ट पर देखिए, आपको मैथ्स पढ़ाएंगे आयुष सर, आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे गौरव सर, आपको हिंदी पढ़ाएंगे शिवम सर, आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी मैं और आपको सोशल साइंस, मतलब वो पूरा जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है ना, वो सनी सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग वाला पार्ट पूरा का पूरा आपको अभिषेक सर पढ़ाएंगे। तो ये 6 महीने का आपका बैच है, पर इसमें आपको जो लाइव क्लासेस मिल रही हैं उसमें टोटल सारे के सारे एग्जाम्स वाली तैयारी हम करवाएंगे और इन डेप्थ तैयारी करवाएंगे। तो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हो। इसमें अभी फिलहाल हम लिमिटेड सीट्स ले रहे हैं ताकि स्टूडेंट जो सीरियस है ना सिर्फ वही इस एग्जाम के लिए आए। जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे तो आपको बैच की सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी। वैसे तो हमारे बैच का प्राइस 10,000 है, पर इस पर आप डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा लेना, वो मैं दे देती हूँ Y449, ठीक है। जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो देखिए आपका जो 10,000 का बैच है उस पर आपको 7,899 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया है। तो आपका जो बैच का प्राइस है वो हो गया है 2,000 रुपये, ठीक है। ये आपको और सस्ता पड़ जाएगा, 1,900 समथिंग पड़ जाएगा जैसे आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो ये आपका डिस्काउंटेड कूपन कोड है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इनफैक्ट ये किसी भी बैच में काम आएगा। जब मैं टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों समझाऊंगी तो आप DSSS का महापैक ले सकते हो, ये टीचिंग का महापैक ले सकते हो, जिससे कि ये डिस्काउंटेड कूपन कोड यूज़ करके आप अपनी मैक्सिमाइज कर ले तैयारी को। खैर, ये तो हुई कानून और व्यवस्था की बात। अगर आप भी सच में देश के मेजर चेंज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, दिल वालों की दिल्ली में नौकरी चाहते हो, तो इससे बेहतरीन नौकरी कुछ नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट पर ये नौकरी मिल रही है। इनफैक्ट अभी 2 से 3 सालों में जो सबसे ज़्यादा पद देखने को मिले हैं वो यही पद हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी स्टूडेंट से कि ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि वही तैयारी है पेपर 1 की ही जिससे आप मल्टीपल एग्जाम्स निकाल सकते हो, मेरिट बना सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके बाकी कुछ और डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें इस परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 को। मैं मिलती रहूँगी आपसे सिलेक्शन ओरिएंटेड जानकारी के साथ और रेगुलर क्लासेस के साथ। थैंक यू।